हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल स्टैटिस्टिका हब। ये वाला पर्टिकुलर वीडियो मैंने प्रिपेयर किया है आप सभी बच्चों के लिए, और इसके अंदर हम देखेंगे कि हम आईटी जैम मैथमेटिकल स्टैट्स के लिए किस तरीके से हम पढ़ सकते हैं, कौन सी स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल टू दिस पर्टिकुलर वीडियो, जिसके अंदर हम प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के ऊपर बात करेंगे। और ये जो प्रेजेंटेशन है मेजरली उन बच्चों के लिए है जो कहीं पे कोचिंग नहीं लेने वाले। काफी बच्चे हैं, मतलब आजकल मतलब बहुत सारे कोर्सेज हैं। कम से कम मतलब 10 से 12 कोचिंग होंगे जो कि कोचिंग दे रहा है आईटी जैम के लिए। ठीक है, हमारा भी एक कोर्स आने वाला है। तो कुछ बच्चे ऐसे भी कभी अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ कि यहाँ पे ज्वाइन करूँ, वहाँ पे ज्वाइन करूँ, या फिर मैं सेल्फ स्टडी करूँ। तो अब कोचिंग्स के बिहाफ पे तो हम कुछ बोल नहीं सकते। आई कांट से कि हाँ भाई एक्स कोचिंग अच्छा है, वाई कोचिंग अच्छा नहीं है। टेक्निकली हमारा खुद का भी कोर्स है। ओके, तो उस कोर्स के बारे में बात ना करके ये वाला वीडियो सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो बच्चे सेल्फ प्रिपरेशन की साइड जाने वाले हैं, कि भैया हमें खुद प्रिपेयर करना है, हम कौन से रिसोर्स को फॉलो कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने प्रिपरेशंस को स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, चलो तो बात करते हैं इसी के ऊपर। तो सबसे पहले तो जो भी बच्चा आईटी जैम के लिए प्रिपेयर करने वाला है, ओके, अब उसके ऊपर एक वीडियो मैं बना देता हूँ। मान लो कि मैं पूरे कोर्स को टेक्निकली जो हमारा सिलेबस है आईआईटी जैम का, उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं, वो तुम देखो। अब वहां पे क्या है, तुमको रेस्ट्रिक्टेड नॉलेज मिलेगी, भले ही मैं बनाऊं या कोई भी और टीचर बनाए। हम एक पर्टिकुलर वे में फ्रेम करेंगे अपने कोर्स को, या फिर एक जो कंटेंट है उसको, उसके बारे में तुमको डिलीवरी देंगे। ओके, अब उसी के ऊपर जो बच्चा फुल्ली मतलब खुद के ऊपर रिलाई करता है कि भाई मेरे को खुद से ही प्रिपेयर करना है, तो उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि भैया एक हफ्ते के लिए तुम पहले थोड़ा रिसर्च करो। रिसर्च किस चीज के बारे में, कि कौन सी चीज पढ़नी है, ये चीज नहीं पढ़ना है तुमको, ये चीज नहीं ढूंढनी है, वो साथ के साथ मिलती रहेगी। सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि तुम्हारे लिए आईआईटी जैम पेपर कितना इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, क्या तुम एमएससी करना चाहते हो। थर्ड थिंग, तुम एमएससी कौन से कोर्स में करना चाहते हो, अप्लाइड स्टैट्स में या फिर मैथमेटिकल स्टैट्स में। ओके, ये सारी चीजों को तुम्हें देखना होगा, और तुम्हारी क्या नॉलेज है अपने आप को थोड़ा जजमेंट और कोर्स को और हमारा जो पेपर है उसका पूरा प्लान को एक बार थोड़ा सा मर्ज करके उसके ऊपर थोड़ा सा रिसर्च तुमको करना पड़ेगा। इसके लिए सबसे इजी अप्रोच होता है कि जो तुम भी तुम्हारे सीनियर्स हैं जो तुम्हारे कांटेक्ट में है। ओके, मान लो कोई ना कोई तो सीनियर होगा जिसने आईटी जैम क्वालिफाई किया होगा, उनसे एक बार बात करो, उनसे कोर्स के बारे में आइडिया लो कि भैया हमने किस तरीके से पढ़ना है। उनसे भी पूछ सकते हो, हालांकि इस वीडियो में बताने वाला हूँ, लेकिन एक रिसर्च बेसिस के ऊपर तुम्हें अपने सीनियर्स से या फिर कोई भी ऐसा बड़ा भाई बहन जो भी रहा हो जिसने आईटी जैम, जरूरी नहीं है कि मैथमेटिकल स्टैट्स में ही, किसी और कोर्स में भी अगर क्वालिफाई किया है, उनसे एक आइडिया लो कि हमें किस तरीके से पढ़ना है। दैट इज द फर्स्ट स्टेप। ओके, अब हो सकता है कुछ बच्चे यहाँ पे सेल्फ प्रिपरेशन के लिए जा रहे हैं, तो भैया बहुत अच्छा, यहाँ पे बहुत सारे रिसोर्स अवेलेबल हैं, बहुत सारे। ठीक है, तुम्हें मतलब ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, तुम यूट्यूब खोलोगे, गूगल पे सर्च करोगे, इतनी सारी चीजें हैं, तुम वहां से इजीली प्रिपेयर कर सकते हो। ओके, क्या प्रिपेयर करना है वो मैं बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। ओके, अगर तुम्हें लगता है कि सेल्फ स्टडी सफिशिएंट नहीं है यार, मेरे लिए टफ हो जाएगा, तो तुम किसी भी कोचिंग को ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलूंगा कि एक्स कोचिंग को, वाई कोचिंग को, मेरे कोचिंग को, किसी को भी ज्वाइन करो। तुम किसी को भी ज्वाइन कर सकते हो, जो भी तुमको सही लगे कि हाँ भैया मेरे को इधर से पढ़ना है, इसमें से ये मिलेगा, इसमें से ये मिलेगा, उसको तुम्हें, ये अगेन तुम्हारे रिसर्च का ही पार्ट है कि तुम्हें किस तरीके से कहाँ से क्या पढ़ना है, अगर तुम सेल्फ स्टडी पे नहीं जाते हो। ओके, बट अगेन जो भी कोचिंग है वो तुम्हें हेल्प करेंगे। कोई भी कोचिंग हो, कोई भी कोचिंग, एक्स वाई जेड कोई भी कोचिंग हो, हर कोचिंग एक वे में तुमको कोई ना कोई गाइडेंस देगा, वो तुम्हारे लिए हेल्पफुल रहेगा। बट द पॉइंट इज डोंट फॉलो ब्लाइंडली। ये बहुत जरूरी है कि कहीं पे भी घुस जाना इज नॉट ए गुड ऑप्शन। पहले थोड़ा रिसर्च करो, थोड़ा आइडिया लो कि हाँ हो क्या रहा है, कौन तुमको पढ़ाने वाला है, उनका क्या पढ़ाने का तरीका है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है तरीका। अब मान लो मैं आईआईटी से हूँ, ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि भैया मैं आईआईटी से हूँ तो मेरे को पढ़ाने में भी बहुत अच्छी स्किल होंगी। इट इज नॉट कंपल्सरी। ठीक है, मैं खुद आईआईटी से हूँ या फिर कोई और भी, बहुत सारे टीचर्स आईआईटी हैं, कुछ ऐसे टीचर्स भी होंगे जो आईआईटी से नहीं है बट कोचिंग्स दे रहे हैं, हो सकता है वो भी अच्छा पढ़ाते हो, और हो सकता है, तो उसके ऊपर ना जाओ कि हाँ कौन कहाँ से है। मेरी क्वालिफिकेशंस वो मेरे ही काम आने वाली है। ओके, तो तुम्हें ये देखना है कि पढ़ाने की जो स्ट्रेटजी है, जिस तरीके से पढ़ाया जा रहा है, क्या वो हमारे काम आ रहा है, तो उस चीज को क्या हमको पढ़ाने वाले हैं, उस चीज को तुम्हें फोकस करना पड़ेगा। उसके बाद हम कोचिंग को ज्वाइन करो। कोचिंग के ऊपर बस ये छोटा सा एक नोट। ओके, अगर तुम कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो, अगर हमसे जुड़ना चाहते हो टेक्निकली स्टैटिस्टिका हब पे, तो हमारा अभी एक नया कोर्स आ रहा है SS 101B, ए ज्वाइंट प्रोग्राम। ये जो प्रोग्राम है ये हमारे पास होगा, इसके अंदर आईआईटी जैम, गेट
और ISI, इन तीनों एग्जाम्स की प्रिपरेशन करवाई जाएगी। जो कोर्स अभी 15 जून से स्टार्ट होने वाला है, जहाँ पे डेट लिखी भी है, हाँ 15 जून से हमारा कोर्स स्टार्ट होगा, जो कि रफली 1 साल तक चलेगा, जिसमें आपको ये तीनों कोर्स मिलेंगे। तो ये कोर्स आप ज्वाइन कर सकते हैं अगर कंसिडर करते हैं कोचिंग को ज्वाइन करना, और अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका समझ आता है तो। ओके, लेट्स मूव अहेड, दैट वाज समथिंग अबाउट कोचिंग, वो हमारा इस वीडियो का कंटेक्स्ट नहीं है। ओके, कमिंग बैक टू कि हमें यार सेल्फ प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, कहाँ से क्या करो। तो सबसे पहला स्टेप यहाँ पे, अगर तुम रिसर्च कर चुके हो, अब वहां पे आते हैं रिसर्च के बाद वाले पॉइंट पे, जब तुमको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, अब तुम्हें बैठ के काम करना है। तो सबसे पहले तो अपने सिलेबस को लिखो कि भैया IIT जैम के सिलेबस में आ क्या रहा है। 70% स्टेट्स, 30% मैथ्स, इस सिलेबस को लिखो। और जहां पे भी तुम बैठ के पढ़ते हो, वहां पे कोई ना कोई दीवार होगी, कहीं ना कहीं पे टेबल होगा, कुछ भी होगा, वहां पे उस सिलेबस को एक पेज पे लिखो और वहां पे चिपका दो, ताकि तुमको हर दिन एक सिलेबस देखने को मिले कि हाँ यार, ये अपने को पढ़ना है, ये टॉपिक हमारे हो गए, ये टॉपिक मेरे को समझ नहीं आ रहा, इसके लिए मुझे कहीं ना कहीं से रेफरेंस लेना पड़ेगा, किसी कोचिंग को ज्वाइन करना पड़ेगा, ओके, या यूट्यूब पे सर्च आउट करना पड़ेगा, ओके, या कोरा पे ढूंढना पड़ेगा, या मीडियम पे ढूंढना पड़ेगा, कहीं पे भी ढूंढना पड़ेगा। ओपन रिसोर्स बहुत सारे हैं, बहुत सारे। ओके, मूविंग अहेड, सिलेबस सामने दिखने से फायदा होता है कि तुम्हें देखने को मिलेगा कि यार कितना बच गया, कितना हो गया। ओके, आगे चलते हैं। अब रिकमेंडेड बुक्स जो तुम फॉलो कर सकते हो, तो सबसे पहले तो जो भी बच्चा प्रिपेयर कर रहा है, आई एक्सपेक्ट कि उस बच्चे को FMS का आइडिया है, फंडामेंटल ऑफ मैथमेटिकल स्टैट्स। ओके, अगर तुम ये बुक पढ़ के आए हो, उसके बाद तुम आगे मूव ऑन कर सकते हो, उसके बाद तुम पढ़ सकते हो थियरी एंड कॉन्सेप्ट के लिए था हमारे पास एक अच्छी बुक है, मूड एंड गैब्रियल, तुम इस बुक को फॉलो कर सकते हो स्टैटिस्टिक्स पोर्शन के लिए। इसके बाद एक और बुक है, एन इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स बाय वीके रॉथ की। काफी बच्चे इसको फॉलो कर सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि नोट एट फर्स्ट, कि सबसे पहले इसको ना पढ़े। पहले तुम्हें कोई ना कोई एक बेसिक बुक पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये थोड़ी सी एडवांस है, मतलब बहुत डिफिकल्ट नहीं है, आगे डरा नहीं रहा हूँ कि बहुत ही डिफिकल्ट है, आसान ही बुक है, लेकिन पहले तुमको इसका थोड़ा आइडिया लेना पड़ेगा। उसके लिए तुम्हें FMS आनी चाहिए और थोड़े बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट आने चाहिए। ओके, यहाँ से तुमको थ्योरी बहुत अच्छे से कवर होगी इन बुक से, अपना थ्योरी प्लस जो भी कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो, प्लस एग्जाम्पल्स, अगर ये देख लिया दैट इज सफिशिएंट। इसके बाद तुम्हें ये दो बुक फॉलो करनी है, फोक्स एंड चिराग एंड पीसाहू। इन बुक्स में तुम्हें बहुत सारे न्यूमेरिकल्स मिलेंगे, क्वेश्चंस मिलेंगे। तो जो भी हम टेस्ट सीरीज वगैरह भी बनाते हैं, तो हम भी कहीं ना कहीं से बुक से ही क्वेश्चन उठाते हैं, तो इन्हीं क्वेश्चंस को हम रिफ्रेम करते हैं, या IIT जैम के पास के पेपर को रिफ्रेम करते हैं, वही तुमको मिलता है। तो अपना प्रैक्टिस के लिए इन्हीं क्वेश्चंस को तमीज से बैठ के लगाओ। ओके, ये तुम्हारा हो गया कि थ्योरी कहाँ से पढ़ना है और न्यूमेरिकल्स कहाँ से करना है। ओके, स्टैट्स वाला पोर्शन। इसके बाद स्टैट्स के लिए हमारे पास कुछ एडिशनल रिसोर्स भी हैं। तो अगर कोई बच्चा स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस पढ़ना चाहता है बहुत अच्छे से, ठीक है, आप ऊपर ऊपर से रीडिंग मारना इज नॉट ए गुड ऑप्शन, अगर तुम सही में पढ़ना चाह रहे हो तो उसको तमीज से पढ़ो। तो तुम फॉलो कर सकते हो स्टैटिस्टिकल इन्फरेंस बाय कैसल एंड बर्गर। दिस इज ए नाइस बुक, इसमें स्टैट्स का मतलब पूरा ही डिटेल में तुमको काफी अच्छे से देखने को मिलेगा, इसको फॉलो कर सकते हो। ओके, इसके बाद हमारे पास एक और बुक है, बाय S. रोस, ए फर्स्ट कोर्स इन प्रोबेबिलिटी। यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर बुक ऑल्सो। अब ये जो बुक है, ये मतलब जो वीके रो आती है, तुम उससे पहले पढ़ सकते हो। ठीक है, ये इतनी डिफिकल्ट नहीं है, ये आसान बुक है। इसको थोड़ा समझ जाओगे तो तुम वीके रोहतगी की साइड जा सकते हो, तो इजी रहेगा, स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे चीजें समझ आएंगी। यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर बुक। उसके बाद यूट्यूब चैनल्स भी अपने पास बहुत सारे हैं, जिनसे तुम्हें काफी काफी रिसोर्सेज हैं, काफी काफी कॉन्सेप्चुअल चीजें मिल सकती हैं। तो तुम सबसे पहले तो ऑब्वियसली मेरा वीडियो है तो मैं अपने चैनल का नाम दूंगा। ओके, सबसे पहले तुम हमारे चैनल पे जा सकते हो, यहाँ पे हमारे काफी सारे वीडियो लेक्चर होंगे, और हमने पास्ट ईयर के भी सारे सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो वहां से तुमको एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ क्वेश्चंस किस फॉर्म में सोल्व हो रहे हैं। ठीक है, एक आइडिया लगेगा कॉन्सेप्ट। यहाँ पे कॉन्सेप्ट कहने का मतलब ये नहीं है मैं ये कह रहा हूँ कि मैं तुमको पूरा कोर्स यूट्यूब पे डाल चुका हूँ या मैं पढ़ा चुका हूँ। आई डोंट क्लेम दैट थिंग, बट हाँ एक आइडिया तुमको लगेगा कि कोर्स में पढ़ना क्या है। अब द पॉइंट इज की प्रोबेबिलिटी का कोर्स है, मान लो प्रोबेबिलिटी हमें पढ़ना है। अब प्रोबेबिलिटी के लिए यार मैं अगर उसको चाहूँ तो मैं उसको खींच सकता हूँ, 1 महीने प्रोबेबिलिटी पढ़ाऊँ तुमको, बट लॉजिक नहीं है, 5 घंटे का प्रोबेबिलिटी है, दैट्स इट। मैक्सिमम 5 से 6 घंटे उसका थ्योरी पढ़ो, उसके बाद तुम 5-6 घंटे न्यूमेरिकल पे लगाओ। तो वो तुमको समझना पड़ेगा कि हमें सिलेबस से ही स्टिक करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब मान लो जो बच्चा यहाँ पे अभी मान लो मेरा वीडियो वीडियो देख रहा है, ओके, उसने प्रोबेबिलिटी स्टार्ट किया, वो बच्चा है 2nd ईयर में। ओके, अब उस बच्चे को वहां पे प्रोबेबिलिटी में कुछ बेसिक सी चीजें चाहिए कि हाँ भैया प्रोबेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम एक्जियोमेट्रिक प्रोबेबिलिटी तक।
अब उसके अंदर अगर मैं एक बड़ा कॉन्सेप्ट डाल दूं कि भैया मेजर प्रोबेबिलिटी डाल देते हैं, वहां पर मेजर थ्योरी डाल देते हैं और फिर बच्चों को उलझा देते हैं, सो उसका लॉजिक नहीं है। उसका लॉजिक नहीं है, तुम्हें अपने सिलेबस को देखना है, वही पढ़ना है, कोई फालतू चीज नहीं। ओके, तो ये तुमको एक आइडिया मिलेगा कि पढ़ना क्या है। ठीक है, बहुत छोटे छोटे लेक्चर होंगे और पास्ट ईयर सॉल्यूशंस भी तुमको वहां पे मिल जाएंगे, तो एक आइडिया मिलेगा कि हाँ क्वेश्चंस किस वे में अप्रोच किए जाएंगे। ओके, इसके बाद दो तीन और हमारे पास चैनल्स हैं, काफी अच्छे चैनल्स हैं, जहाँ से मतलब आइडिया मिलता है कि हाँ एक क्वेश्चन को या फिर एक कॉन्सेप्ट को कैसे समझा जाए, एक विजुअलाइजेशन सा मिल जाता है। सो ये जनरली ये जो तीन लेक्चर या फिर जो तीन चैनल्स हैं, दीज आर लाइक माई फेवरेट, कि मैं भी यहाँ से ही काफी कॉन्सेप्ट समझता हूँ। सो यू कैन फॉलो दी चैनल्स, दीज आर नाइस चैनल्स। ओके, उसके बाद तनुजीत सर के हमारे पास नोट्स हैं इन्फरेंस वाले। तो अगर कोई बच्चा पॉइंट एस्टिमेशन में अटकता है, तो उसको मैं सजेस्ट करूंगा कि सर के नोट्स देख लो, दे विल बी मोर देन हेल्पफुल। ओके, अलोंग विद दैट कोई बच्चा अगर सेल्फ स्टडी करने ही वाला है, तो उसके लिए या फिर कोई भी बच्चा स्टैट्स का कुछ भी चीज पढ़ने वाला है, उसके लिए हमारे चैनल पे अभी कुछ कोर्स लॉन्च हुए हैं। ओके, इसके बाद अगर तुम मैथ्स में फॉलो करते हो, तो मैथ्स में हमारे पास जनरली ये चार चीजें हैं, इनको तुम्हें सीख लेना है। बट अगेन मैथ्स हमारा 30% वेटेज रखता है, सो आई सजेस्ट कि इसको तमीज से पढ़ो, लेकिन बहुत डिटेल में ना घुसो कि भैया ये भी कर लूं वो भी कर लूं, नहीं, ये सब कुछ नहीं करना है। तुमको आईआईटी जैम के पास्ट ईयर के पेपर देखने हैं, उनका रेफरेंस लेना है, और वहां पे जिस तरीके के क्वेश्चन फ्रेम हुए हैं वो कॉन्सेप्ट समझना है। ओके, रियल एनालिसिस के हमारे पास बार्टल एंड सेबर्ट है, यू कैन फॉलो दिस पर्टिकुलर बुक। इसके बाद यूनिवेरिएट कैलकुलस में अगर हम जाते हैं, सो अगेन ये काफी अच्छी बुक्स हैं, मतलब ये सारी ही चारों बहुत ही अच्छी बुक है। ओके, तो यूनिवेरिएट कैलकुलस के लिए यू कैन गो फॉर लाइक अंडरस्टैंडिंग एनालिसिस बाय स्टीफन अबर्ट। ओके, मल्टीवेरिएट कैलकुलस के लिए जा सकते हो जेम्स के ऊपर। और हमारे पास लीनियर अलजेब्रा की एक बुक है गिलबर्ट स्टाइन। ओके, और लीनियर अलजेब्रा के तुम्हें वीडियो लेक्चर भी मिल जाएंगे बाय प्रोफेसर गिलबर्ट, यूट्यूब के ऊपर फ्रीली अवेलेबल। ओके, तो आई सजेस्ट कि बच्चा को यूट्यूब से अगर फॉलो भी करता है गिलबर्ट सर को, तो डिटेल्ड लेक्चर सीरीज है, तो तुम उसको फॉलो कर सकते हो और तमीज से पढ़ सकते हो, क्योंकि अगर तुम आईआईटी क्वालिफाई भी करते हो या फिर आगे भी तुम कोई भी मास्टर्स करते हो, तो तुम्हें लीनियर अलजेब्रा आना चाहिए। ओके, आई सजेस्ट कि अगर साथ के साथ पढ़ते जाते हो, तो बेनिफिट तुमको मिलेगा इन फ्यूचर भी, एंड अगेन रियल भी तुम्हें आगे काम आने वाला है। और ऑब्वियसली कैलकुलस के तो हम डे टू डे टच में रहते हैं, तो वो चलता जाता है, लेकिन ये दो ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमारे जनरल टच में नहीं होते हैं। सो आई सजेस्ट कि इनको तुम एक बार फॉलो करो, तो प्रॉपरली ही फॉलो करो। ओके, सो दिस वाज समथिंग अबाउट मैथमेटिक्स पार्ट। अलोंग विद दिस आई विल सजेस्ट गो फॉर मैथ्स आईआईटी जैम पास्ट ईयर क्वेश्चंस, जो हमारे इन टॉपिक से रिलेटेड हो। इनके जैम मैथमेटिक्स के भी तुम पास्ट ईयर क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो, अप्रोच कर सकते हो। और आई सजेस्ट कि अभी अपने पास जून स्टार्ट होने वाला है, तो अगर तुम्हें अभी तक कुछ भी नहीं किया है, सो दिस इज लाइक अ गुड स्टार्ट, कि जून के पहले वीक से यू स्टार्ट स्टडी, एंड यू विल हैव लाइक इनफ टाइम, लाइक 7 से 8 9 महीने है, बहुत ज्यादा है, बहुत ही ज्यादा है, सिलेबस बहुत ही रेस्ट्रिक्टेड सिलेबस है, तो डरने का नहीं। ओके, और कोई बच्चा हमसे कनेक्ट करना चाहता है, दे कैन कनेक्ट अस स्टैटिस्टिका हब मोर डिटेल्स के लिए। और किसी को हमसे कांटेक्ट करना है, दे कैन कांटेक्ट अस, दिस इज लाइक मी, यू कैन डायरेक्टली टेक्स्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, डोंट कॉल मी डायरेक्टली, आई माइट बी बिजी, एंड दिस इज आवर कोऑर्डिनेटर नंबर। तो हमारे किसी कोर्स के बारे में या फिर हमारे फ्री रिसोर्सेज के बारे में अगर किसी को कोई भी डिटेल लेना हो, तो हम में से किसी को भी कांटेक्ट कर सकते हैं। So that was all about your preparation strategy, and stay tuned, stay connected. Thanks. Bye.